अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश का एक पावन तीर्थ है। यहाँ पर अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। से तू आई गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। ये जो गंगा जी है पहले यहाँ तक थी, आपके जहाँ ये पत्थर है और पत्थर के आगे फिर वो जो जंगल का एरिया है वो था सारा, ठीक है। बड़े अच्छे पेड़ थे, उधर प्राकृतिक सुंदरता, जंगल के बीच में नदी और इस साइड हमारे घाट, तो बड़ा सुंदर लगता था। एक तरफ पौधे, एक तरफ नदी, एक तरफ घाट। तो ये जो कृत्रिम चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसमें आदमी तो ज़्यादा समझ आएंगे, लेकिन वो प्राकृतिक जो तत्व था वो सौरभ फिसल गया। ये मुँह हाथ धोने गया था, फिसल गया। भाई जैकेट दूसरी है, जैकेट चलो ठीक है, शुक्र है। फोन देखो भैया, फोन बच गया ना। हाँ बच गया। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, जब जब देश गुलाम। तो फ्रेंड्स, अब हम हैं लक्ष्मण झूला पर ऋषिकेश में। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हल्की सी कंपन भी महसूस होती है जब हम चलते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण झूले पे चलना वाकई एक एक्सपीरियंस है, आना बनता है। अब हम हैं स्वर्ग आश्रम के घाट पर। यहाँ भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। त्रिवेणी घाट से थोड़ा सा संगत तो ज़्यादा है, मगर रौनक थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा थी। जय हो गंगा मैया। आइसक्रीम पार्टी इन ऋषिकेश। रात को सोने से पहले आइसक्रीम खाना जरूरी होता है, खा के देखो फिर पता चलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दिनांक 14 दिसंबर 2020। कल 13 तारीख को हम लोग ऋषिकेश से उतरे, ऋषिकेश में आ गए थे और शाम को त्रिवेणी घाट और स्वर्ग आश्रम के दर्शन किए घाट के। लेकिन हम ज़्यादा लेट हो गए थे चंबा से आने में, इस वजह से ज़्यादा हम स्नान वगैरह नहीं कर पाए। तो आज हम अब सुबह जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और आगे की हाँ सारे पाप धो लेंगे। नया बही खाता अभी 2 घंटे बाद शुरू कर देंगे, ऐसी बात। ये है ऋषिकेश की धन्वंतरी धर्मशाला, जहाँ पर हमने 13 दिसंबर 2020 की रात को निवास किया था। ये एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है
अच्छे कमरे बने हुए हैं, सेवा सत्कार इनका अच्छा लगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ये लोग कमरे प्रोवाइड कराते हैं। 2 कमरे या आपको ज़्यादा चाहिए हो या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए बड़े कमरों की व्यवस्था है। बाथरूम में गीज़र वगैरह लगा हुआ है, शेयर्ड बाथरूम की व्यवस्था है। तो ऋषिकेश में धर्मशाला से प्रस्थान कर रहे हैं। पहले जाएंगे गुरुद्वारे, ऋषिकेश का बड़ा गुरुद्वारा है। उसके बाद जैसा प्रोग्राम बनता है आपको बताते चलेंगे। जय गंगा मैया। जय गंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम हैं हेमकुंड साहब दरबार गुरुद्वारे में। ये हेमकुंड साहब जाने के लिए पहली सीढ़ी है। सबसे पहले संगत यहाँ आती है और यहाँ के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए हेमकुंड साहब मत्था टेकने के लिए जाते हैं। दुख मुके सच्चे पातशाह जी, हथ बन दिया मत्था टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी, हेठा चानन दा दरिया वगे, उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा, जिन्ना थावां ते पाए। सुबह सुबह का टाइम हो और गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मिले गर्मा गर्म, इससे बढ़िया दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है। ये अमर शहीद भाई मनी सिंह जी हैं, जिनकी उंगलियां काट दी गई थी 1737 में दिवाली के त्यौहार के पास। ये धन धन बाबा दीप सिंह जी हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान उनका सिर कट गया था, परंतु एक हाथ में तलवार और एक हाथ में अपना सिर रखकर उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा और जीत पाई। ये गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहबजादे, जिनको इस्लाम धर्म न अपनाने की ऐसी सज़ा मिली कि उन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। तेरा शब्द सुना वैराग होवे, तन मन दे बदला। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, उनकी स्टैचू लगी हुई है। सिख धर्म में इनका अभूतपूर्व योगदान है, बहुत बड़े योद्धा थे। पीछे महाराजा रंजीत सिंह जी। और यहाँ के म्यूज़ियम में बहुत ही हृदय को झंझोड़ देने वाली स्टैचूज़ बनी हुई हैं कि सिख धर्म में क्या क्या देखा गया है, लेकिन इन्होंने सिक्खी सिदक अपनी श्वासों नाल निभाई, जिनकी वजह से हमारा स्वरूप आज है। इन सबको नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। जहाँ प्रसाद नहीं, तेरे बंके लोयण दंत रसाला, सोहणे नक जिन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला, तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं। ये भाई गनैया जी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के अनन्य भक्त थे, जो बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार बनके खालसा फौज का हिस्सा बन गए थे, जो युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के साथ साथ दुश्मन सैनिकों को भी पानी पिलाते हुए की तस्वीर है, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी के पास शिकायत पहुंची थी। परंतु भाई गनैया जी ने आने वाली पीढ़ियों को गुरबाणी में दिया मानवता संदेश का सुदृढ़ करवाए गए। इस प्रकार भाई गनैया जी ने रेड क्रॉस की स्थापना होने से पहले ही भारतवर्ष में इसकी नींव रख दी। जदों पाया 10वां जामा तू, हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा, नानक पार नानक सब थाए ओंकार, नानक आर नानक पार। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कर जी को
और ये एक तरफ एक ये और निकल अच्छा लगेगा। अब हम गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब में लंगर छक रहे हैं। तन होए अंबर सबे दुख लंगर छकने के बाद बर्तनों की सेवा, पहले यहाँ पानी से झूठन निकालते हैं बर्तनों में से, फिर उसके बाद यहाँ पर सर्फ लगाते हैं, फिर उसके बाद पानी से उस सर्फ को वॉश कर देते हैं और उसके बाद बर्तनों को यहाँ स्टैंड पे रख देते हैं। ऐसे चमका कर दिखा देते हैं। देखो पहले भाई ये काम करता था। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਨਕ। धूप का आनंद लेते हुए प्यारे प्यारे से 3 बच्चे गुरुद्वारा साहब कैंपस में पंजीरी प्रसाद का पैकेट लेते हुए, इस प्रकार का पंजीरी का पैकेट मिलता है प्रसाद का, जिसको संगत अपने घर ले जाती है और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन लोगों को भोग करवाती है। दरबार सच्चा बाकी सब परम भुलेखाए। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जानकी पुल के पास। ये है स्वर्ग आश्रम में ऋषिकेश। ये घाट का दृश्य आप देख रहे हैं और हमारे पीछे है राम झूला। राम झूला चलते हैं थोड़ा बहुत वाइब्रेट करता है, मगर इसमें से मोटरसाइकिलें भी और बड़े वाहन भी निकल जाते हैं। अब हम हैं ऋषिनगर में स्वर्ग आश्रम के घाट पर गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। बहुत ही मतलब मन को ठंडक देने वाला सीन है। बहुत अच्छी जगह है। जय गंगा मैया। गुरप्रीत जी देखिए मछली को दाना डालते हुए राम झूला से। इनका मन तो था नाव से डालूंगा, परंतु नाव का भी हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए अभी हम राम झूले पर आए हैं और गुरप्रीत जी यहाँ मछलियों को दाना खिला रहे हैं। कंजूसी मत करिए मछली को दाना खिलाने में। आई लाइक फिश। मुझको भी बहुत अच्छी लगती है प्यारी प्यारी छोटी छोटी मछलियाँ। इसी जोन में ऋषिकेश मिलता है। का विशेष फल रामफल। ये हरिद्वार में भी मिलता है मनसा देवी की चढ़ाई के समय। ये है रामफल। ये है स्पेशल। रामफल, ऋषिकेश की स्पेशलिटी। ये अक्सर यहीं पाया जाता है। स्वाद है यार। इसमें बीज हैं।
के तट पर बैठे हैं। ये स्वर्ग आश्रम है। बहुत ही अच्छी आनंद की अनुभूति हो रही है। एक्यूप्रेशर के लिए, इसको लेके आना सुबह पतियों का इलाज करने के लिए। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस। नाव से एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं स्वर्ग आश्रम में। घाट के नज़दीक आ गए हैं। ये ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में घाट पर गंगा आरती की जगह है। हमारे सुनील रावत जी बांसुरी की मोहक आवाज़ से मौसम को बेहतरीन बनाते हुए आ रही है जा रही है। वाकई इनका कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद ही नहीं है। ए भगवान, इनसे जो भी बुरे काम हुए उन्हें माफ करें, ये तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। हेलो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता।
ये नाव एक घाट से दूसरे घाट की तरफ लहरों के विरुद्ध चल रही है। ये हमें प्रेरणा देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए मेरठ की रोड ट्रिप पर रास्ते में एक बहुत बढ़िया होटल मिला, चौधरी नैन्सी ढाबा। सब लोगों को इतनी तेज भूख लग रही थी, तुरंत पनीर 2 प्याजा और शाही दाल का ऑर्डर दिया गया और गप्पा गप लगे हुए हैं सारे लोग। हमारे लोकेंद्र जी तो वीडियो की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जरा शक्ल तो दिखा दो, क्या है मेरी जान, खाओ खाओ। अब सीधे चल रहे हैं मेरठ की ओर। आगे के समाचार मेरठ जाके प्राप्त होंगे। चाय, पंडित जी के शुद्ध वैष्णव भोजनालय की चाय बेहतरीन। हाँ जी, तो हम आखिरकार मेरठ आ गए हैं अपने घर ठीक ठाक। यात्रा बढ़िया रही। अब अगली यात्रा में फिर आपको साथ लेके चलेंगे। गुड लक।